तो बट तो हम अभी रहे हैं, अब क्या बटेंगे? बांट तो इन्होंने दिया। आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बांट ये सिखाया उन्होंने, दंगा करना नहीं सिखाया। तो भगवान के नाम लेने से लाख गुना अच्छा है ना अम्बेडकर का नाम लेना। अपमान कि हम अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। कल इन्होंने संविधान का अपमान किया और आज इन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया। आप हमें बताइए ना, हम पूछना चाहते हैं चिराग पासवान को हम पिछली बार भी ना बोलते औकात है तो आबे मैदान में। सब बोलता है ना कि चिराग पासवान सीएम बनने के लायक है। हम चैलेंज करते हैं चिराग पासवान को, अगर वाकई ये रामविलास पासवान जी अपमान कहां से कर दिया, ये भी तो सवाल है। मतलब है कि वो लोग को दिक्कत है अम्बेडकर के नाम लेने से। ये अमित शाह के कहने का क्या मतलब हो सकता है? उनको क्यों बुरा लगा? अगर पैशन ही हो गया है, अरे भाई पैशन है फैशन है, तो आपको इस बात से दिक्कत क्यों है? देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है संसद भवन में, जब वो भाषण दे रहे थे तो उस वक्त कहते हैं विपक्ष के नेता को कि जितना बार आप अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं उतना बार अगर भगवान का नाम लेते तो आप लोगों का 7 जन्म तक स्वर्ग मतलब स्वर्ग मिल जाता। इसको लेकर के देखिए विपक्ष में एक भूचाल सा आ गया। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुशबू जी हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से अमित शाह जी ने बयान दिया है उसको लेकर के अभी देश में एक माहौल बन गया कि अम्बेडकर जी का अपमान किया है, लेकिन वो उनका कहना है कि हम ऐसा कुछ कहे नहीं है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक हमें लगता था कि बीजेपी के जो निचले लेवल के जो नेता है, जो राज्य स्तरीय नेता है, जो जिला स्तरीय नेता है, वही मूर्ख है। लेकिन अब हमको लग रहा है ना कि ये सिर्फ राज्य स्तरीय बात नहीं रह गई, केंद्र स्तरीय जो नेता है, जो केंद्र लेवल के नेता है, वो भी मूर्ख हमको नजर आ रहे हैं। कैसे मूर्ख? कहाँ पे आपको लगता है? बताइए, आप एक बात बताइए। उन्होंने अम्बेडकर को लेकर कहा कि अम्बेडकर 6-7 बार पढ़ा कि जितनी बार ये लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग 7 जन्म में स्वर्ग मिलेगा। हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें एक जन्म में आप ही स्वर्ग जाकर दिखा दीजिए। भाई स्वर्ग होता कैसे है? हमने स्वर्ग नहीं देखा है, हम इस दुनिया को देखे हैं और इस दुनिया में चल रही चीजों को देखे हैं। स्वर्ग आज तक तो देखा नहीं, वो सिर्फ काल्पनिक कल्पना मात्र है। स्वर्ग क्या है? सिर्फ कल्पना मात्र है और इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है। ये जितने भी ब्रह्मा के मुख से जन्म लेने वाले, ब्रह्मा के मुख से जो जन्म लेने वाले लोग हैं, उनकी लिखी हुई किताब और उनकी लिखी हुई मनुस्मृति का शब्द है स्वर्ग। वरना कहा जाता है ये धरती ही, हम लोगों के हिसाब से हम लोग जो मानते हैं वो इस धरती को ही स्वर्ग मानते हैं। ये इससे ज्यादा खूबसूरत, इसके बाद क्या देखा? कुछ बचता है? इसके अलावा कोई चीजें आपको लगता है कि बचती है? तो अम्बेडकर की बात उन्होंने की, तो अम्बेडकर का नाम अगर कोई ले रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अम्बेडकर के वजह से आज जो हमारा संविधान चल रहा है, चाहे जो कानून चल रहा है, जिस कानून के अंतर्गत हमें कई तरह की आज़ादी मिल रही है, हमें बोलने की आज़ादी मिल रही है, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिल रही है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी। आपको अपमान कहाँ पे लग गया? अपमान इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने तुलना की कि अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होता। अम्बेडकर क्यों ये लोग कहते हैं? तो अम्बेडकर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अम्बेडकर के दिए हुए लिखे हुए संविधान की वजह से आज हमारा भारत चल रहा है। और अम्बेडकर ने शिक्षा पे बात की है, अम्बेडकर ने जो विधि व्यवस्था है उस पे बात की है। और आप जिस भगवान की कह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जय श्री राम कहा जाता है। जितने भी आरएसएस के हैं और जितने भी दंगई हैं वो जय श्री राम कहते हैं, तो उनको स्वर्ग मिलता होगा। तब उनसे पूछे, वो बताए कितने जय श्री राम बोलने वाले को अब तक स्वर्ग मिला और उन्होंने स्वर्ग देखा है क्या? कैसा होता है स्वर्ग, जरा हमें भी बताए। जितने भी जय श्री राम कहने वाले हैं वो सब दंगई बनते जा रहे हैं। जहाँ देखिए सड़कों पर जय श्री राम का नारा लगाकर मारपीट कर रहे हैं। कम से कम अम्बेडकर ने ये तो नहीं ना सिखाया कि मारपीट करो। अम्बेडकर ने क्या सिखाया? कि कानून से, संविधान से अपना अधिकार लो, ये सिखाया। उन्होंने दंगा करना नहीं सिखाया। तो भगवान के नाम लेने से लाख गुना अच्छा है ना अम्बेडकर का नाम लेना। अपमान आपको कहाँ से लग रहा है? अपमान क्योंकि उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नाम लेने से अच्छा है भगवान का नाम लेना। कंपेयरिंग किया गया। भाई आप हमें बताएंगे ना कि भगवान के नाम लेने से और अम्बेडकर के नाम लेने से क्या फर्क है दोनों में? एक चीज बताइए, जो विपक्ष में उन्हीं को बुरा क्यों लग रहा है? बीजेपी में भी तो बैकवर्ड नेता है, उनको क्यों नहीं बुरा लग रहा है? चिराग पासवान ने समर्थन किया कि ठीक है अमित शाह जी ऐसा कुछ नहीं बोले हैं, कांग्रेस हमेशा से अम्बेडकर जी का अपमान किया है। पहली बात तो बीजेपी में जो लोग हैं वो दलित हैं, जो दलित के नाम पे क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। 2-4 गो सो कॉल्ड, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, जब दलित की बहन बेटियों को सरेआम घसीट कर पीटा जाता है, जब उनके साथ रेप किया जाता है, तब इन लोगों का बोली नहीं निकलता मुंह से। तो अब ये क्या बोलेंगे? अभी तो वो उन्हीं के थाली में खा रहे हैं, वहां बोलेंगे तो पता चलेगा लात मार के इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लालच। कौन नहीं जानता है कि अभी चिराग पासवान क्या है और उनका क्या हैसियत है? जीतन राम मांझी जब गए थे, मंदिर धोया गया था, वही आरोप लगाए थे ना, आज भी वो पेपर में छपा हुआ है। लेकिन आज वही समर्थन कर रहे हैं उसी व्यक्ति का जिसका कल तक वो विरोध कर रहे थे। तो राजनीति में तो शुरू से यही होते आ रहा है कि मलाई खाना है तो किसी का भी सपोर्ट करिए। वो लोग दलित के नाम पे, हमको तो लगता है कलंक है। तब जब कह रहे हैं कि हम दलित हैं, वो किसके वजह से पहुंचे हैं वहां पे संसद में? मोदी के वजह से पहुंचे हैं। आरक्षित सीट पे लड़ते हैं ना जी। इस बार चुनाव हुआ, दीपा मांझी कहाँ से लड़ी?
आरक्षित सीट था ना। चिराग पासवान कहाँ से लड़े थे? हाजीपुर से लड़े थे ना। कौन सा सीट था? आरक्षित सीट था ना। अगर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान में आरक्षण नहीं होता तो क्या वो लड़ लेते? अपमान कहाँ से कर दिया, ये भी तो सवाल है। मतलब है कि वो लोग को दिक्कत है अंबेडकर के नाम लेने से। अच्छा। ये अमित शाह के कहने का क्या मतलब हो सकता है? उनको क्यों बुरा लगा? अगर पैशन ही हो गया है, अरे भाई पैशन है, फैशन है, तो आपको इस बात से दिक्कत क्यों है? अच्छा। और अगर आपको इस बात से उनके नाम लेने से दिक्कत है, मतलब आपको भीमराव अंबेडकर जी से दिक्कत है, ये आप साबित कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को, यही साबित हो रहा है ना। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये सभी जानते हैं कि सावरकर, वीर सावरकर को ये लोग महान बनाते हैं। जैसे गांधी जी का बात आता है तो लोग गोडसे का पूजा करते हैं, हजारों प्रमाण है ना। अच्छा। जबकि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, है ना, राष्ट्रपिता। लेकिन ये लोग किसका पूजा करता है? गोडसे का, जिसने गांधी जी की हत्या की थी। तो सेम वही प्रकार जब भीमराव अंबेडकर की बात आती है तो ये लोग किसको पूजता है? सावरकर को। तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है जब जो दलित हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग जब जाग रहे हैं, इन लोगों को तकलीफ हो रही है। भाई क्यों कष्ट है तुमको भीमराव अंबेडकर कहने से? हम ये छोटा सा मुद्दा था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जनता को बरगला रहा, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी तो देखिए संसद भवन के सामने मारपीट भी हो गया है। कैसे छोटा सा मुद्दा है? भीमराव अंबेडकर कोई छोटे व्यक्ति थे? उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ बोला ही नहीं। अरे तो क्यों दिक्कत है भाई आपको? अंबेडकर के नाम से आपको क्यों जलन है? क्यों आपकी फट रही है? अगर कोई अंबेडकर बोल रहा है तो इससे आपको आपत्ति क्यों है? ये बात बोलने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता था। अरे भाई पैशन है, हम उसको रियल मानते हैं, आइडियल मानते हैं, हीरो मानते हैं, इस बात से आपको क्या आपत्ति है? आपको तो खुश होना चाहिए था ना। अगर आप इस भारत के रहने वाले हैं, आप उनके बनाए हुए संविधान पे चलने वाले हैं, आप उनके बनाए हुए उस संविधान के कारण अगर संसद भवन में है तो आपको तो गर्व होना चाहिए था इस बात से। तो उसमें भी बहुत सारा नेता है, तो वो भी तो सवाल उठा सकते थे। अंबेडकर की जी के अपमान हुआ है तो वो भी तो सवाल उठा सकते। अभी नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं अभी तक। हम आपको क्या बोले कि वहाँ पे जो भी है उनको सत्ता का जो मलाई मिल रहा है वो ज्यादा प्यारा है। उनको ना ही दलित प्यारे हैं, ना उनके दलित लोग प्यारे हैं, और ना ही भीमराव अंबेडकर अभी प्यारे लग रहे हैं। अभी उनको कौन प्यारे लग रहे हैं ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जिनके साथ सटे हुए हैं वहां रहने के लिए कुछ नियम कानून का ये करना पड़ेगा ना, पालन करना पड़ेगा ना। उनको जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। ये लोग हैं क्या? आप हमें बताइए ना। हम पूछना चाहते हैं, चिराग पासवान को हम पिछली बार भी ना बोले थे औकात है तो आबे मैदान में। सब बोलता है ना कि चिराग पासवान सीएम बनने के लायक है। हम चैलेंज करते हैं चिराग पासवान को, अगर वाकई ये रामविलास पासवान है तो आए मैदान में, अकेले उतरे। पार्टी है ना, अपनी पार्टी है ना, अपनी पार्टी है ना उनकी। 5 कह रहे हैं कि हम हैट्रिक लगाए हैं, 5 में 5 सीट जीते हैं। तो वो आए अपने दम पे जीत के दिखाए। पिछला बार लड़े थे ना, याद है ना 2020 में क्या कुछ सीट आया था? एगो। अच्छा। राजकुमार जो अभी जेडीयू में चले गए हैं, मटिहानी वाला सीट हम अपने बेगुसराय, हमारे बेगुसराय अपने जो कौन, तो हम क्या कह रहे हैं? अकेले आए ना मैदान में। 5 को जीते हैं किसके साथ में? गठबंधन में ना। अकेले अपने सीट पर खुदे लड़के दिखा दे, पता चल जाएगा इनकी हैसियत क्या है। पिछला बार तो पता चल गया था। अच्छा इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए, क्या लगता है? जो अभी इस्तीफा मांगा जा रहा अमित शाह से, तो इस बात पे इस्तीफा दे देना चाहिए क्या? इस्तीफा दे नहीं दे, माफी जरूर मांगनी चाहिए। अच्छा। माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के नाम पर आरोप किया है या टिप्पणी किया है जो व्यक्ति हमारे देश के लिए बहुत ऊपर है, हमारे देश के संविधान। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है अंबेडकर जी के नाम पर देश में हंगामा? कौन सी बड़ी बात? इससे पहले भी तो ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अच्छा। आपको याद है ना, लोकसभा चुनाव से पहले इनके ही नेता कह रहे थे ना कि हम अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। कल इन्होंने संविधान का अपमान किया और आज इन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। फिर भी तो वोट मिला, फिर भी सरकार। अरे भाई वोट मिला, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन 400 नहीं ना पार किया। समट गया ना, अपने दम पे है। अभी बीजेपी बहुमत में है नहीं है ना, 2 से 3 पार्टी का सहारा लिए हुए है ना, तो औकात तो दिखा दिया ना जनता। अब अचानक से तो जिसका बहुत ज्यादा हो उसका अचानक से तो नहीं खत्म हो जाएगा, वक्त लगेगा लोगों को समझने में। लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि 50% लोगों को समझ में आ गया। अच्छा। कितना में सिमट गया बीजेपी? तो आपको पता है जो 400 पार कहता था वो 250 में सिमट गया। तो 150 कम समझते हैं आप, 150 सीट बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 150 सीट। और आपको लगता है कि जो 150 सीट घट गया है वो रिकवर हो जाएगा? इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट घटेगा ही। और अगर इस तरह के बयानबाजी उलूल जुलूल ये लोग बोलते रहे, ये लोग हमेशा से देखिए दलित के, वंचित के, शोषित के, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं इनके विरोधी रहे। ये लोग कभी नारा चलता है, अभी नारा चलता है बटोगे तो कटोगे। आप कह रहे हैं कि दलित का अपमान कर रहे हैं या अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं? क्या उनका तो नारा है कि एक हो जाओ हिंदुओं। अच्छा एक बात बताइए हमको, बांट तो ये रहे हैं, सिर्फ हिंदू ही क्यों?
हमारे देश का तो ये नारा था यूपी कि में देख हमारे रहे देश यूपी का तो माहौल ये देख रहे हैं ना, हिंदुओं को एक करने के लिए जगह जगह मंदिर खोजा जा रहा है, मस्जिद हमारे के नीचे देश का मंदिर तो खोजा ये जा नारा था, हमारे देश का तो ये नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, ये नारा पे हम लोग चल रहे थे। तो बट तो हम अभी रहे हैं, अब क्या बटेंगे, बांट तो इन्होंने दिया। आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बांट दिया इन्होंने, सक्सेसफुल हो गए। ये क्या बोलेंगे बटोगे तो कटोगे, ये तो बांटने वाले हैं। इससे पहले कभी सुने थे बटा था भारत में, हिंदू मुस्लिम बटा था? एक हो रहा है ना, अब बट कहाँ रहा? बट रहा है। ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, याद है?